हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको बहुत दिनों से ये आपकी इच्छा थी कि मैं पूजा करते हुए वीडियो बनाऊं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से पूजा विधि समझा सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम भोलेनाथ को जल से अभिषेक कराया जाता है, तो वही चीज़ मैं करा रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे विशेष तिथियाँ, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि तिथि में यदि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर शिव पूजा करते हैं तो आपकी मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं और पति पत्नी के जीवन में सदा सर्वदा जो एक प्रेम होता है वो बना रहता है। तो आप भी इस तरह से करके पति पत्नी साथ मिलकर शिव पूजा करें। शिव पूजा क्या, हमारे शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि पति पत्नी साथ मिलकर जब पूजा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, हम लोग पूर्णिमा के दिन साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं, तो आप भी यदि संभव हो तो पति पत्नी साथ मिलकर शिव पूजा करें, बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय अक्षत और वो मिश्री वगैरह चढ़ाया जा रहा है। और रही बात दूध और दही की, तो हर समय ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि पैकेट का दूध मैं आपको भी बताती हूँ कि मत चढ़ाइए, भले ही मत चढ़ाइए। तो मैंने जल से अभिषेक कराया है। उसके बाद ये देखिए चंदन लगाया जा रहा है। दोस्तों, चंदन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन या फिर भस्म ही लगाया करें, पीले चंदन इत्यादि प्रयोग में न लाएं। तो चंदन आपको लगाते हुए चाहे तो त्रिपुंड बनाएं, चाहे तो ओम बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं बस। या फिर आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते हैं तो साधारण सा थोड़ा सा भस्म या चंदन जरूर चढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, शिव पूजा हो या फिर कोई छोटी पूजा बड़ी पूजा हो, तो दीपक जलाना अनिवार्य होता है। क्योंकि जो भी पूजा पाठ मंत्र हम जपते हैं उसके साक्षी अग्निदेव बनते हैं, यानी हमारे द्वारा जलाया गया दीपक बनता है। तो एक गाय की घी का शुद्ध दीपक आप जलाएं और वहाँ पे शिव मंदिर में इसे ज़रूर प्रज्वलित करें दोस्तों, चाहे सुबह की पूजा हो या फिर शाम की पूजा हो। दीपक जलाते हुए आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्र को जरूर जपना चाहिए। या फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आपकी पूजा पूर्ण हो रही हो या फिर पूजा कर रहे हो तो कोई भी शिव मंत्र जो आपको उचित लगे या फिर आप जो जपते हैं वो ज़रूर जपें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो बिल्व पत्र होता है। भगवान भोलेनाथ का बिल्व पत्र के बिना पूजा जो है पूर्ण नहीं होती है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि बिल्व पत्र चढ़ाया जा रहा है। बिल्व पत्र चढ़ाने से आपकी कामनाएं तो पूर्ण होती ही होती हैं, भोलेनाथ की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जब आप बिल्व पत्र चढ़ाएं तो भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र आप जपें बस पूरे हृदय के साथ जपते रहें। क्योंकि जब आप मंत्रों के जाप के साथ बिल्व पत्र शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से महादेव प्रसन्न होकर आपकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो देख लीजिए, बिल्व पत्र चढ़ चुका है और ये समी पत्र जो है वो मैं चढ़ा रही हूँ। समी पत्र चढ़ाने से भी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ऐसा करते हुए आप ज़रूर भोलेनाथ की पूजा करें। घर में भी इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। बहुत दिनों से आपकी एक इच्छा थी कि मैं पूजा करते हुए वीडियो बनाई, तो मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं किस तरह से सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये भी समी पत्र ही था। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मैं नहीं आपको दिखा पाई, यानी कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आप समझ सकते हैं कि बाहर जाकर रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सारी चीज़ों को, लेकिन मैंने यथासंभव पूरी कोशिश की है कि चीज़ें आपको दिखें, आपको समझ में आए कि किस तरह से शिव पूजा होनी चाहिए। अब देखिए धूप बत्ती जलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है कि धूप बत्ती अगरबत्ती में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, धूप बत्ती होती है जो गीली वाली होती है जिसको जलाया जाता है, और अगरबत्ती भी आजकल तो वैसे बिना बांस की अगरबत्तियाँ आ चुकी हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बांस वाली अगरबत्ती न जलाएं। हिंदू धर्म में बांस को जलाना सर्वथा निषिद्ध माना गया है। शिव जी के पास जो नाग देवता रहते हैं उनका जलाभिषेक जरूर करें दोस्तों। यदि कुंडली में काल सर्प दोष हो या किसी प्रकार की बाधा हो तो दूर होती है। नाग नागिन का जो जोड़ा शिव मंदिर में रहते हैं वो शिव जी की पूजा के बाद उनका भी अभिषेक करना, उनको भी जल फूल इत्यादि जो चीज़ें आप लेके गए हैं वो चढ़ाना बहुत अनिवार्य है। यहाँ देखिए, यहाँ पे गौरी माँ है, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं। तो मैंने उनका भी पूजन कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है भगवान भोलेनाथ का हम लोग इत्र चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इत्र एक श्रृंगार के अंदर आता है। तो सारी चीज़ें करने के बाद भोलेनाथ को इत्र चढ़ाएं। देखिए, दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा आप अपनी यथासंभव जो शक्ति हो उसके अनुसार आप दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा से ही पूजा पूर्ण होती है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप रखें,
लेकिन पंचोपचार जो पूजा होती है उसमें दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। एक बार फिर कहूँगी कि गृहस्थ जीवन में यदि किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आप महादेव की पूजा पति पत्नी समेत करें, और नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी इस बात का मलाल न करें और ये न कहें कि आप जो है अकेले कर रही हैं पूजा। कोई बात नहीं, आप अकेले भी कर सकती हैं। इस समय देखिए माँ गौरी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ, जो कि बहुत श्रेष्ठ होता है। माँ गौरी को सिंदूर लगाकर उनका जूठा सिंदूर अपने मांग में भरने से पति दीर्घायु होते हैं, निरोग होते हैं, सदा सौभाग्यवती होने का वरदान भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों शिव जी की पूजा वैसे ही बहुत श्रेष्ठ होती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि जो दरवाजे के बाहर मैं आपने देखा वहाँ पे शिव जी के गढ़ होते हैं, तो थोड़ा सा जल दरवाजे के दोनों तरफ जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये आज की बात नहीं है, ये शिव पुराण का वर्णन है कि वहाँ पे जो दरवाजे के बाहर थोड़ा थोड़ा जल दोनों साइड जरूर गिराना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग हैं, हम लोग उनकी भी पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी शिवलिंग हो वहाँ जल गिराना, समी पत्र चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, सब कुछ आपको भी कर लेना है, क्योंकि शिव मंदिर में एक से अधिक भी शिवलिंग होते हैं तो उनका पूजन अनिवार्य होता है। शायद इस वीडियो में ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि हमने नंदी को किस विधि से स्नान कराया है, तो हमने नंदी को भी स्नान कराया है। हाँ, नंदी को स्नान कराना रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बाद आप अक्षत, फूल इत्यादि सब कुछ नंदी जी को चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं, क्योंकि नंदी की पूजा के बिना आपकी पूजा पूर्ण ही नहीं होती है। यहाँ देखिए हम लोग की पूजा पूर्ण हो चुकी है, हम लोग भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रकार आप भी पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें, उनसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद जरूर लें। इस प्रकार करके भोलेनाथ की एक साधारण सी छोटी सी पूजा विधि आपकी संपूर्ण होती है। देखिए एक बार फिर कहूँगी कि सामग्री बहुत अधिक मायने नहीं रखती है, यदि कुछ महत्व रखता है तो वो होती है आपकी भावनाएं। बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो बहुत दिव्य तरीके से महादेव का पूजन करते हैं, लेकिन उन्हें भी वो लाभ नहीं प्राप्त होता है जो एक साधारण सा जल चढ़ाने वाले भक्त को प्राप्त होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण जो कामनाओं की पूर्ति होती है या शिव जी की कृपा जो मिलती है वो भक्त की पूरी तरह से आस्था और विश्वास पे होती है। तो मैं इसी तरह साधारण विधि से भगवान भोलेनाथ का पूजा और अभिषेक करती हूँ, और प्रति सोमवार तो करती ही हूँ, प्रदोष पे भी करती हूँ, और पूर्णिमा तिथि पे हम दोनों जाते हैं मंदिर और पूर्णिमा तिथि पे करते हैं इस तरह। तो आप भी कम से कम महीने में एक बार पति पत्नी साथ मिलकर यदि पूजन करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं जिस तरह की वीडियो आपके लिए ला रही हूँ वो आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।